आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉकचेन, एनएफटीज, ये शब्द सुने तो सबने हैं, है ना? पर सच सच बताइए, क्या हम इन्हें वाकई समझते हैं? अक्सर होता यह है कि जो सबसे मुश्किल कॉन्सेप्ट्स होते हैं, उन्हें समझने का सबसे अच्छा तरीका होता है उन्हें बिल्कुल आसान बना देना। तो सवाल ये उठता है कि भविष्य की इन बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी को किसी 7 साल के बच्चे को कैसे समझाया जाए? क्या ये मुमकिन भी है? तो जवाब है बिल्कुल। और मजे की बात यह है कि आज हम जो कुछ भी समझेंगे ना, वो सीधे एक दूसरी क्लास की असली स्टडी गाइड से लिया गया है। कोई भारी भरकम परिभाषाएं नहीं, कोई मुश्किल जार्गन नहीं, बस सीधी, सरल और सच्ची बातें। तो फिर देर किस बात की? चलिए इसी अनोखे और ताजगी भरे नजरिए से आज की डिजिटल दुनिया को समझते हैं। तो पहला अध्याय है स्मार्ट मशीनों के बारे में। मतलब हम बात करने वाले हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई की। पहला और सबसे सीधा सवाल, आखिर ये एआई है क्या भला? और इसका जवाब देखिए कितना आसान है। एआई यानी ऐसे कंप्यूटर और रोबोट जो हम इंसानों की तरह सोच सकते हैं और सबसे जरूरी बात, सीख सकते हैं। बस इतनी सी बात है। ठीक है, मान लिया, पर ये सोचने समझने वाले कंप्यूटर आखिर हैं कहाँ? क्या ये सिर्फ बड़ी बड़ी साइंस फिक्शन फिल्मों में होते हैं, या हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में भी इनका कोई लेना देना है? और पता है क्या, एआई तो हमारे चारों तरफ है। घर में रखे स्मार्ट स्पीकर में, हमारे अपने फोन में, रोबोट्स में, और यहाँ तक कि बच्चों के स्मार्ट खिलौनों तक में। मतलब ये तकनीक हमारी दुनिया का एक बहुत बड़ा हिस्सा बन चुकी है। चलिए अब आते हैं दूसरे अध्याय पर, द लॉक बुक। यहां हम समझेंगे ब्लॉकचेन के जादू को। तो ये ब्लॉकचेन, जिसे यहाँ लॉक बुक कहा गया है, ये आखिर है क्या चीज? सच कहूं तो ये परिभाषा एकदम कमाल की है। ब्लॉकचेन एक ऐसी डिजिटल किताब है जिसमें सारे रिकॉर्ड्स रखे जाते हैं। और इसकी सबसे खास बात यह है कि इसमें कोई भी धोखाधड़ी या फेरबदल नहीं कर सकता, कुछ मिटा नहीं सकता। हाँ, पर यह सवाल तो बनता है, आखिर ऐसा क्या है इसमें जो इसे इतना सेफ, इतना भरोसेमंद बनाता है? और इसका राज छुपा है इसके काम करने के तरीके में। एक बार कोई जानकारी इसमें लिख दी गई तो बस वो हमेशा के लिए लॉक हो जाती है, उसे कोई बदल नहीं सकता। और हर नई जानकारी अपनी पिछली जानकारी से एक मजबूत चेन की तरह जुड़ जाती है। मतलब इससे बेहतर तरीका हो ही नहीं सकता ब्लॉकचेन को समझाने का। सच्चाई की एक जादुई चेन। ये लाइन ही बता देती है कि ये पूरा सिस्टम विश्वास और पारदर्शिता पर कैसे काम करता है। और अब आते हैं तीसरे अध्याय पर, आपकी डिजिटल चीज। अब हम समझेंगे कि ये एनएफटीज आखिर हैं क्या। तो चलिए अब पर्दा उठाते हैं इस शब्द से, जिसके बारे में आजकल हर कोई बात कर रहा है। ये एनएफटी क्या है? तो बात सीधी सी है। एनएफटी का मतलब है इंटरनेट की दुनिया में किसी चीज के अकेले मालिक होने का पक्का सबूत। जैसे असली दुनिया में कोई खास पेंटिंग किसी एक ही इंसान की होती है, वैसे ही डिजिटल दुनिया में कोई खास आर्ट, गाना या कोई भी आइटम एनएफटी के जरिए सिर्फ एक ही इंसान का हो सकता है। ये चिंता तो हर किसी के मन में आएगी। भाई, कोई चीज अगर डिजिटल है तो क्या उससे कोई चुरा नहीं सकता, कॉपी नहीं कर सकता? और यहीं पर हमारा पिछला चैप्टर काम आता है। और देखिए, ये कितनी खूबसूरती से दिखाता है कि ये सारी टेक्नोलॉजी एक दूसरे से कैसे जुड़ी हैं। एक एनएफटी इसलिए सेफ है क्योंकि ब्लॉकचेन यानी हमारी लॉक बुक पूरी दुनिया को ये सबूत देती है कि उस डिजिटल चीज का असली मालिक कौन है। कोई धोखा नहीं दे सकता। स्मार्ट, सुरक्षित और आपका। अब समय है इन तीनों कॉन्सेप्ट्स को एक साथ जोड़ने का। बस यही है इस पूरे विश्लेषण का निचोड़। एक सिंपल सा फॉर्मूला। एआई किसी भी चीज को स्मार्ट बनाता है, ब्लॉकचेन उसे सुरक्षित बनाता है, और एनएफटी ये पक्का करता है कि वो चीज सिर्फ आपकी है। स्मार्ट, सेफ और योर्स। कितना आसान हो गया। और ये पूरा विश्लेषण हमें एक बहुत ही जरूरी सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। जरा सोचिए, जब आज के बच्चे इन कॉन्सेप्ट्स को अपनी एबीसीज की तरह सीखेंगे तो वो कैसी दुनिया का निर्माण करेंगे? जब ये टेक्नोलॉजी उनके लिए उतनी ही आम हो जाएगी जितनी हमारे लिए आज बिजली है, तो आने वाला भविष्य कैसा दिखेगा?